लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे, किस्म की होती है। आप हैं, बात है, ये मैं भी मानता हूँ। और कोई भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार होने के दो केस होते, एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मत जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते लेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? अब पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर के सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए। क्या आप कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे को मैं कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूंगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम और मुसलमान गलती करूं, मैं नहीं है, मालूम है, मैं भी गलती करता हूं। मैंने पहले कह चुका हूं कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% काम की, मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूं। मैं कोशिश करता हूं। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है, आप समझ रहे जी, गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत पर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करती है, करने दो, जो करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ, है ना, कोई गलत नहीं है। जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद की जगह जहां नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। जी, आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए और अमल करना चाहिए। आप इस में दाखिल हो सकते। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं कि आप आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना, कोई 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे 50%, 60%, 70%, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। अरे उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज अपने अंदर है। खुदा अपने, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखने की जी नहीं करते। को मानता हूँ और मानता रहूंगा। पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियां निकालेंगे, और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हजारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूंगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करे, ना कि एक दूसरे की बुराई करे। ये चाहता हूँ, दरखास्त चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और ज्ञान में भी आप मेरे से काफी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। सही आप कर सकते हैं। अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो
تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, آپ قبول کر رہے کیا رہے, وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کے اوپر پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے ہیں. نہیں, قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے. جی مائک نمبر 3 میں کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں نان مسلم بھائی تو کر سکتے ہیں. اور میں چتاکام ڈی سیکٹر سے ہوں, تو میرے کو یہ سوال پوچھنا ہے. میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا, لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا. تو میرے کو فرق کیوں کو میں بہت سوچ رہا تھا, تو مجھے معلوم پڑا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایریا میں گوشت کھانے کے لیے منائی ہے. تو تھوڑے دن کے بعد میں چتا کیمپ میں آیا. چتا کیمپ میں آنے کے بعد میں جو بچپن سے جو کھاتا تھا وہی چیز کو میں ریپلے کیا, اور میری حالت سدھر گئی. میرا 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو, یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے, اسپیشلی میرے عورت کے لیے. یہ اس کے لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں, تو میں کہ انسان کی جو رچنا وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے. اور میرے بھائی نے, میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم, سمجھے آپ. پرسوں کے دن میں میرے شاید بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے, آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو. تو یہ بولنا ہے کہ میری عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں, کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے. تو ہاں, کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی, لیکن میری عورت ہینڈی کیپٹ ہے میری عورت, اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں دھرم لے آپ کی بات سن کے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام, آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں. میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا بھی نہیں. تو میرا سوال زیادہ سمجھ گیا, مجھے عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی, اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے. بالکل. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے, گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے. پھر چیتا کا میں گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر, ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا, لیکن میں جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی وہاں پہ. ہمیں انشاءاللہ جواب, انشاءاللہ میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں, اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. بھائی صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو چکے تھے, اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں مل رہی تھی. جب چیتا کیمپ میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے. اور تیرنے کی عادت ہے بچپن سے, کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے. جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی, جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے, اسے کہتے ہیں اسینشل امائنو ایسڈ. اور یہ خوراک میں لینا ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اب جب فلیش کھاتے, گوشت کھاتے, ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے. پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں بتا سکتے. وہ ہو گیا تھا کل, بولا مجھے موقع نہیں دے رہے. وہ ہمارے آگے ہی تھے, آپ کے آگے تھا. دیکھو آپ کو موقع ملا, ان کو نہیں ملا. برین ہیمریج تو نیورو سرجن کو بلانے پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اب اسلام سے انشاءاللہ پسند ہیں اور آپ قبول کرنا چاہتے. آپ صاف ساتھ یہ کہنا چاہتے آپ کے بیوی سے کہ نان ویج کھانا, گوشت کھانا غلط نہیں. انشاءاللہ آپ کی بیوی سے کہیے کہ کل میرا پروگرام ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی ہے, کل بھی یہ وقت دیکھیے 6:15 سے لے کے 10 بجے انشاءاللہ جواب. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں ہے کھانا. کئی بار اگر آپ کا جسم گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا ہے, کئی بار کچھ لوگوں میں, تو اس ٹائم گوشت مت کھاؤ. عام طور پہ انسان ہضم کر سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بیماری ہے جس سے گوشت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مت کھاؤ, کھانا فرض نہیں ہے. لیکن اکثر
आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है, जो चीज हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी इंसान नहीं मानते कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। और मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा, तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त खाने के वजह, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है कि सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देती है डर है को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। हाँ। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन पकड़ा हो, ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि जिंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और जिंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी जिंदगी गुजारा। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे जिंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है, हम दुआ करें। उनका नाम साजिद। आमतौर पे इस्लाम में तो आपको सरनेम वही रखना जरूरी है। अच्छा। आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा। आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई साहब बोलिए भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं। हाँ। जी, आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना। बराबर की नहीं? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं, या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा ना सकता। लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि हो जाता। तकलीफ नहीं देता जो इंशाअल्लाह इस तक को इसका सवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में पहुंचने से पहले मैं भाई से